नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि सिंघवी, सीनियर कंसल्टेंट OBGY, रीजेंसी हॉस्पिटल सर्वोदय नगर। मैं आज आपसे एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करूंगी। कहा जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस में सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, दैट इट्स अ बैड एब्डोमिनल पेन। इस बीमारी में सिर्फ दर्द ही नहीं होता है, इसकी वजह से पेशेंट को बहुत से इश्यूज होते हैं। ये क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट को एंजाइटी इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लैडर सिम्टम्स वगैरह हो सकते हैं। सेकेंडली, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी इस बीमारी का इलाज है। ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स बनते हैं वो इसके सिम्टम्स को सप्रेस कर देते हैं और फिर डिलीवरी के कुछ दिनों बाद इसके सिम्टम्स दोबारा हो जाते हैं। थर्डली, ये कहा जाता है ये सिर्फ उम्र दराज औरतों में होती है। ऐसा नहीं है। ये किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है। इनफैक्ट टीनेजर्स में भी बहुत कॉमन है ये, और कई बार तो पीरियड्स के फर्स्ट ऑनसेट के साथ ही इस डिजीज का ऑनसेट हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि जिस महिला को ये बीमारी होती है उसको इनफर्टिलिटी यानी बांझपन होता है। यह भी एक मिथ है। सब महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सी महिलाएं इस बीमारी के बावजूद स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाती हैं, ऑल्दो उनको इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। एक और इसके बारे में मिथ है कि यदि बच्चेदानी रिमूव कर दी जाए, हिस्टेरेक्टमी हो जाए, तो इस बीमारी का इलाज हो जाता है। ऐसा नहीं है। यह बीमारी सिर्फ यूट्रस और उससे रिलेटेड ऑर्गन से ही नहीं होती है, ये उसके बाहर भी होती है। इससे खाली हिस्टेरेक्टमी से इसका इलाज नहीं होता है, इसके बाद कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है। ये कहा जाता है कि ये सिर्फ यूट्रस और पेल्विक ऑर्गन्स में सीमित रहती है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, ये बीमारी पेल्विस के बाहर भी हो सकती है, जैसे कि पेरिटोनियम में, इंटेस्टाइन्स में, ब्लैडर में, लंग्स में। ये बहुत से शरीर के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकती है। इसका इलाज दवाइयों के द्वारा हो सकता है। ये भी एक मिथ है। मेडिसिन दी जाती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं हम लोग, और भी दवाइयाँ आ गई हैं, पर ये दवाइयाँ इसके सिम्टम्स को सप्रेस कर देती हैं। इसका ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। इसके परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए तो इसको एक अच्छे सर्जन के द्वारा प्रॉपरली निकाल दिया जाए और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट चले, तभी इसका पूरा इलाज होता है। ये भी कहा जाता है कि इस बीमारी में सिर्फ पेन होता है और पेन ही इसकी डायग्नोस्टिक सिम्टम है। ऐसा नहीं है। बहुत सी औरतों में ये बीमारी काफ़ी हद तक फैल जाती है, पर तब भी उनको पेन नहीं होता है, या कभी पीरियड्स के दौरान नहीं होता, बट इन बिटवीन द पीरियड्स पेशेंट को पेन होता है। यह बीमारी काफ़ी कॉमन है और ग्लोबल स्टडीज़ बताती हैं कि 10 में से 1 महिला को इस बीमारी से ग्रसित हो सकती है, और इसकी डायग्नोसिस में काफ़ी वक्त लगता है। कई बार 8-9 साल के बाद इस बीमारी की डायग्नोसिस बनती है। थैंक यू।